उनमें सत्य नहीं। सत्य की स्थिति ऐसी है कि बिना मतलब के लोग झूठ बोलते हैं। बस 1 मिनट, अब तुम घड़ी में देख के 1 ही मिनट में, बस 1 मिनट में आया। कहां से आए? बस 1 मिनट में, वही प्रयाग से आया। अब बताओ कैसे आओगे प्रयाग से 1 मिनट में? आप आ सकते हो? तो कहते बस 1 मिनट में गया, नहीं कि आया। 1 मिनट में कैसे आएगा जाएगा? कहां गए थे? कहीं नहीं। अरे पूछने वाला पूछ रहा है तो कहीं न कहीं से आ रहे थे, तब तो पूछने वाले ने पूछा कहां गए थे? कहीं नहीं। कहां जाओगे? कहीं नहीं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ न कुछ क्रिया करते हुए देखा, तब ना किसी पूज्य ने पूछा कि क्या कर रहे हो। और इतना अधिक व्यवहार में झूठ घुला मिला हुआ है कि झूठ बोलने पर भी लोगों को अनुभव में नहीं आता कि हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्या नास्ति परो धर्म। सत्य नहीं। एक महात्मा हमसे बोले ऋषि को उसमें कि आप बोलते हैं कथा के आरंभ में कि 2 बार भगवान नाम उच्चारण कीजिए फिर आप कथा कहते हैं। हमारा अभ्यास था कहने का, तो अब 2 ही बार बोलो तब तो आपका कहना ठीक है। आप 2 बार बोलिए, इसके बाद आप लंबा बोल जाते हैं। कम से कम 5-7 मिनट तो कीर्तन कराते ही हैं। तो 2 बार तो बात झूठी हो गई। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के एक साधक संत ने कहा, हमने कहा हमने अपनी भूल स्वीकार की कि 2 बार भगवान नाम उच्चारण की। 2 बार के 4 बार क्या गिनती गिनेंगे क्या? भगवान नाम कीर्तन शुरू कर दिया। जहां तक हो सके व्यवहार में, अपनी जानकारी में कभी असत्य व्यवहार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोग कहते हैं कि क्या करें, झूठ नहीं बोलेंगे तो मारे जाएंगे। अरे भाई, झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलकर यदि आपके प्राण चले जाएंगे तो आपको सत्य लोक की प्राप्ति होगी। और झूठ बोलकर मान लो एक बार प्राण बचा भी लिए तो हमेशा के लिए तो प्राण बचेंगे नहीं, प्राण तो जाएंगे ही। झूठ क्यों बोलना? झूठ नहीं बोलना। लोग कहते हैं कि झूठ बोलने से रक्षा, झूठ बोलने से नहीं, सत्य बोलने से रक्षा होती है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी उस झूठ को झूठ के रूप में प्रस्तुत थोड़ा ही करता है। वह जिसके समक्ष झूठ प्रस्तुत करता है उसको सत्य के रूप में ही प्रस्तुत करता है। और नहीं तो आप करके देख लो कि हम जो कुछ आपको बोल रहे हैं एकदम झूठ है, तो आपके कहने ही बेकार हो जाएगा, आपकी बात ही व्यर्थ हो जाएगी। भाई झूठ है तो क्यों बोल रहे हो? तो झूठ भी झूठ के रूप में प्रस्तुत करने पर काम नहीं बनाती है। झूठ को सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब वह काम बनता है। इसका मतलब है कि झूठ से काम नहीं बना, सत्य से काम बना। भले ही वो व्यवहार आपका झूठा है, लेकिन झूठ को झूठ के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, आपने सत्य के रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए काम बना। और हमने ये अनुभव किया है, सत्य बोलने से बड़े से बड़े संकट से रक्षा हो जाती है। हमारे विद्यार्थी जीवन में हमको झांसी से मथुरा आना था और रिजर्वेशन था नहीं, बड़ी भीड़ थी ट्रेन में। तो जहाँ एक मंदिर पे थे वहाँ एक टीटी जी दर्शन करने आए थे, वो उसी रेल में चल रहे थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, महाराज जी को हम ले जाएंगे। गाड़ी तैयार थी, सामान्य टिकट लेने का भी अवसर मिला नहीं और सीधे गाड़ी में टीटी साहब के सहारे रिजर्वेशन वाले डिब्बा में उन्होंने चढ़ा दिया, बैठ चढ़ गए। अब उनकी ड्यूटी बदल गई आगरा में, आगरा से उनको दूसरी ट्रेन में जाना था। उन्होंने दूसरे टीटी के सुपुर्द कर दिया हमको, और वो पता नहीं कहाँ चला गया। और हम जैसे मथुरा पे उतरे तो पहली जीवन में पहले अवसर था, बिना टिकट थे, टिकट तो था ही नहीं।
तो थैला रख के ऐसे खड़े, तो जैसे पुलिस वाले चोर को नज़र से पहचान जाते हैं, ऐसे ही वहाँ एक पुलिस वाला व्यक्ति था, उसने पहचान लिया कि बिना टिकट होगा। ए पंडित जी टिकट? हम कहा टिकट तो नहीं। बोले चलो हमारे साथ चलो। तो हमको एक कक्ष में ले गया, वहाँ जो भी अधिकारी होंगे वो रेलवे के बैठे थे। उन्होंने ऐसे ऊँग सा रहा था, सवेरे 4 बज रहे थे, ऊँग रहा था वो। कहा ये आया है, इसको पकड़ के लाए हैं, बिना टिकट है ये। हमारी ओर उसने देखा और सीधे ही बोला कि इतना लंबा चौड़ा तिलक चोरी करने के लिए लगाया। तिलक कोई सबसे पहले तिलक की बात बोला, इतना लंबा चौड़ा तिलक चोरी करने के लिए लगाया। गवर्नमेंट की चोरी करते हैं, बिना टिकट चलते हैं। मैंने उनको कहा कि देखो वस्तुतः हम बिना टिकट हैं और जो दंड होता हो वो दंड आप हमको दीजिए, लेकिन तिलक पर हमारी वेशभूषा पर आक्षेप मत कीजिए। यदि सत्य बात सुने तो मैं आपको बताऊं। हाँ सुनाओ सच्ची बात। क्योंकि सत्य बात बताइए, सुनाइए। बोला हाँ सुनाओ, सच्ची बात सुनाओ। तो जो बात सच्ची सच्ची थी वो ज्यों की त्यों हमने सुना दी। पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने पुलिस वाले को डांट कर कहा कि तुम सूरत से भी नहीं पहचानते हो कि बिना टिकट चलने वाले कौन होते हैं, टिकट से चलने वाले कौन होते हैं। अरे तो विशेष परिस्थिति थी, किसी के कहने से बैठ गए। अब उसने प्रणाम किया हमको और उस पुलिस वाले से कहा ए पैसा तुम देना, इनको 3 व्हीलर में बिठाओ, इनको वृंदावन जाना है, सुदामा कुटी जाना। सुदामा कुटी रहते थे। तो पुलिस वाले ही हमारा थैला उठा के, जो हमको डांट के लाया था अधिकारी के पास, उसी अधिकारी की आज्ञा से वही थैला उठा के ले गया और 3 व्हीलर में बिठा करके हमको भेज दिया। हमने महाराज जी को सुनाई घटना कि महाराज जी आज ऐसा ऐसा हो गया। महाराज जी बोले तो पंडित जी आपने क्या प्रेरणा ली? प्रेरणा ये ली कि आप झूठ बोलते कि हम कहीं नहीं गए थे, यहाँ से चढ़ गए थे, वहाँ से उतर गए थे, तो झूठ ही रहता और जेल की हवा और खानी पड़ती। सत्य से रक्षा हो गई, झूठ से रक्षा नहीं हो सकती, सत्य से रक्षा हुई।